आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं इस मदरसे में जो खोड़ा में सीज हुए हैं? अरे हमारे नहीं पढ़ते, बाकी तो वहाँ छोटे छोटे। आजकल शादी करने जाओ सबसे पहले ही कहते कुरान पढ़ी होएगी तभी करेंगे। ये आप बहका रहे हो, खामखा की बात का मुद्दा बनवा रहे हो आप। इनको पॉइंट मिल जाएगा बोलने का। ये मुसलमान, हाँ बिल्कुल मानता हूँ जी, मुसलमानों की कमी है। मुसलमान खाने पीने पर ध्यान देता है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। हम क्या हम पढ़ाने आते कि हम नोटिस देख रहे हैं। आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो अलर्ट करना चाहिए ना पहले। नोटिस नहीं आया कोई भी? आज ही तो नोटिस आया है, आज ही तो नोटिस आया है। भाई एक बार अलर्ट करो, भाई पंजीकृत नहीं करवा लो, नहीं एक हो सकता है, ऐसा करना चाहिए ना। उससे पहले अपना अपना काम कर दिया, खेल खत्म। उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि 1 तारीख को अवगत, मतलब कल ये सील हुआ है, कल 2 तारीख थी, इससे पहले 1 तारीख थी। ये बोला गया कि मदरसा तो हमने 1 तारीख को अवगत करा देता, तो आप लोग मतलब ऐसे झूठ क्यों बोल लो कि मतलब नहीं कराया था? अभी 2-3 दिन में ही तो अभी काम हुआ है, ये कल हुआ है दोपहर में। उससे पहले तो अलर्ट नहीं करा ना। कोई भी काम करने से पहले वार्निंग दी जाती है। हमने जो मदरसे कमेटी के जो लोग होते हैं, हमने उनसे भी बात करी थी। कुछ जो इसमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं, मौलवी साहब, और क्या बोलते जो पढ़ाते हैं, मौलवी बोलते हैं, हमने उनसे भी बात करी थी। तो उन्होंने कहा था कि हम कल तक प्रॉपर्टी के पेपर दिखा देंगे, लेकिन अभी तक दिखाया नहीं। तो बताया जा रहा मदरसे के अंदर है, उसको खोलो, मदरसे के अंदर से निकालो, देख लो। भाई मदरसे के पेपर मदरसे के अंदर ही तो होंगे भाई, हमारे घर पर तो होंगे नहीं किसी घर पे। जो कमेटी मदरसे वो है कमेटी मेंबर, ये तो पेपर तो मदरसे के अंदर है, उसको खुलवाओ, पेपर निकलवाओ, चेक कर लो। आपको लगता है कि जैसे मदरसे के अंदर प्रॉपर्टी के पेपर फंसे हुए हैं? हाँ 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 पेपर। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सवाल है। रजिस्ट्रेशन का सवाल है, वो तो मैं कह रहा हूँ। अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो अलर्ट करना चाहिए ना पहले। मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे योगी सरकार के 3-4 ऐसे नए बयान आए, हम तो कवर करते रहते हैं, उत्तर प्रदेश घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नमाज सड़कों पर नहीं होगी। वो तो कब से नहीं हो रही है, आज तो कब से नहीं हो रही है। अब तो 3-3 4-4 जमात हो रही हैं, 3-3 4-4 इमाम का इंतजाम हुआ है। अब उन्होंने कहा कि जो इलीगल मदरसे हैं वो भी नहीं चलेंगे। अब नहीं चलेंगे। कई हजार, उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा था, आरटीआई लगाई गई थी कि कई हजार मदरसे जो हैं वो सीज करे गए हैं, बैन करे गए हैं, क्योंकि उसमें इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी। इलीगल एक्टिविटी मैं बताऊँ, इलीगल एक्टिविटी क्या हो रही थी बताओ, आप बताओ मुझे, क्या एक्टिविटीज हो रही इलीगल? नहीं, जैसे कुछ, मैं इन मदरसों की बात नहीं कर रहा, दो की ऑल इंडिया नहीं, मैं तो यूपी की बात करूंगा। यूपी में 2 मदरसे ऐसे पकड़े गए जिनके अंदर हथियार निकला, जहाँ पे तौकीर रजा, जहाँ पे तौकीर रजा का क्षेत्र है, बरेली का, वहाँ पर एक मदरसा पकड़ा गया जिसके अंदर काफी सारे हथियार बरामद हुए। तो वहाँ पे आप लोग गए? आपने वहाँ पे 2-3 दिन ट्रेनिंग ली, मतलब बैठे वहाँ जाके वहाँ जाके बैठो, देखो बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है। शस्त्र से नहीं, मान लो ये मदरसा है, यहाँ 3 बजे पढ़ाई होती है, आप आके यहाँ बैठो, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है वो देखो ना। मैं आपकी सारी बात समझ गया। मैं तो खुद ही इस बात को कह रहा हूँ कि जो मदरसे हैं उसमें शिक्षा मिलती है। मैं तो इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो इसमें ये जो सीज हुए हैं 2 अभी जो आप बता रहे हो, और जो उत्तर प्रदेश में इतने सारे सीज हो रहे हैं, और जो योगी सरकार, जो सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार, वो ये कह रही है कि जितने भी इलीगल मदरसे हैं उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए हम बंद करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, आपने 2-4 बंदे भेजो, 1 हफ्ता 10 दिन बिठाल के रखो, क्या इलीगल एक्टिविटीज़ है उसकी वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो, दिखाओ, ये दिखाओ ना एकदम से ही। तो जो मैं कानपुर की घटना बता रहा हूँ, संभल की घटना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, कानपुर संभल की घटना मुझे नहीं पता। यही तो बात है, जो सरकार को पता है ना, जो सरकार को पता है, सरकार जिस चीज़ को पता है उस चीज़ को रिपीट कर रही है। उसको कह रही है कि अगर मान के चलिए, अगर आप पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और अगर आपको गाड़ी मतलब चलानी नहीं आती सरकार की नज़रों में, आप किसी को भी उड़ा के चले जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चलानी नहीं आती, आप चला अभी भी रहे हो, चाहे भले आप पे ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। उसी तरीके से जो मदरसे हैं उसमें शिक्षा मिल रही है, उसमें तालीम मिल रही है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो लीगल है या इलीगल है। अगर नहीं है तो उसी के लिए तो बोल रहा हूँ, उसका थोड़ा एक बार अलर्ट तो किया जाए, वार्निंग तो दी जाए, भाई इसको रजिस्टर्ड करा लो, नहीं कराओगे तो सीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बस ये एक बार अलर्ट करो ना इनको। इससे कुछ नहीं पता हमें। ये बताओ, बच्चन की पढ़ाई मारी जा रही, गलत नहीं? ये बच्चों की शिक्षा मारी जा रही, गलत नहीं कि नहीं है? गलत है कि नहीं? आपका शुभ नाम क्या? कि भविष्य खराब हो रही कि नहीं हो रही है? आपका शुभ नाम क्या होगा माता जी? नाम हमारा? आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम नियाजन जी। नियाजन जी, आप जैसे कह रहे हो कि बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं इस मदरसे में जो खोड़ा में सीज हुए हैं? अरे हमारे नहीं पढ़ते, बाकी तो वहाँ छोटे छोटे। ये बच्चों की जरा जरा तो मासूम बच्चों की जिंदगी तो देखो कैसी बर्बाद होएगी कि नहीं होएगी।
अपनी जिंदगी स्कूल भी तो जाएंगे। कि स्कूल जाएंगे, स्कूल से पढ़े काहे नहीं, सच्चा स्कूल में भी पढ़े, यहाँ भी पढ़े हैं। नहीं, मान के चले जैसे ज़िंदगी और करियर बनाने के लिए, जैसे मैंने पत्रकारिता कर रहा हूँ तो इसके लिए भी मैं स्कूल जैसे संस्थान को मैंने ज्वाइन करा था। जो मदरसे होते हैं उसमें एक मजहब की तालीम मिलती है, जैसे लाइक कुरान शरीफ की तालीम मिलती है। तो इसमें ज़िंदगी कैसे ख़राब होगी? करियर तो इनका तब भी बन जाएगा अगर स्कूल पढ़ेंगे तो। या आजकल शादी करने जाओ सबसे पहले ये कहते हैं कुरान पढ़ी होएगी तभी करेंगे। अच्छा, हाँ, सबसे पहले कुरान पढ़ी हो, स्कूल की पढ़ी, कितना पढ़ी है, कितना पढ़ी है, नहीं पढ़ी जाओ नहीं शादी नहीं करेंगे, ये होता है। सबसे पहले पढ़ी मांगते हैं, लड़की हो चाहे भैया लड़का। लड़की की पहली जिंदगी खराब है बगैर पढ़ने की। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बात गलत कह रहे हो आप। कोई लड़की पढ़ी हुई नहीं उसकी शादी नहीं होगी, या आप बहका रहे हो, खामखा की बात का मुद्दा बनवा रहे हो आप। इनको पॉइंट मिल जाएगा बोलने का। सर आप यहीं रहते हो? हाँ हाँ जी, मैं अभी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ भाई यहाँ। कितने नहीं कल ही? नहीं, मेरा तो आगे मकान था, वो चाचा को हिस्सा था उसमें, चाचा ने मुझे यहाँ दे दिया। मैं पहले भी रहता था, कुछ दिन के लिए चला गया था। मेरा जो सवाल है सर वो ये है कि जो अभी इलीगल मदरसे जो भाई लीगल की बात सुनो, सम्राट चौधरी को जानते हो? सम्राट बिहार की जो हाँ, मुख्यमंत्री हैं वो, मदरसे से पढ़े हुए हैं। अब आप बताइए उनके वो कितने इलीगल काम कर रहे हैं। आजकल लोगों का सवाल ये हो जाता है कि भाई मदरसे में इलीगल वो हो रही है। ये आपका नहीं है, आपको ही पता, मुझे पता है, हर जगह ये चर्चा चल रही है आज के टाइम में। चर्चा नहीं चल रही, चर्चा अलग। मेरी बात सुनो, सुनिए। आपका अगर जमीन जिंदा होगा तो आपको पता होगा, मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल। मेरे अगर सामने कोई बंदूक ले खड़ा हो जाएगा मैं तो भी सच बोलूंगा। अभी आप अगर फेसबुक खोलोगे ना, उसमें दूसरी खबर खोला की होगी, ठीक है। और इतनी उसमें अबद्ध भाषा यूज़ करी जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इंसान को एक तरफा बात नहीं करना चाहिए, दोनों तरफा की तरफ से बात करना चाहिए। कितने पढ़े लिखे हैं सर? मैंने ITI कर रखी है भैया। ITI। आपका नाम क्या होगा? जुनैद आलम नाम है मेरा। जुनैद आलम जी, जैसे आपने कहा कि फेसबुक पर ये चीज़ें चल रही हैं, भड़काने वाली चीज़ें चल रही। आप ITI मतलब 10th के बाद करिए, 12th के बाद? 10th के बाद करिए मैंने। तो थोड़ा रीडिंग वगैरह तो लगानी आती होगी आपको? आप मत नोटिस लगा हुआ है मैंने। नोटिस लगा हुआ है, उस नोटिस में लिखा हुआ है कि मदरसे रजिस्टर्ड नहीं। हमारी कमी है ये मुसलमान। हाँ बिल्कुल मानता हूँ जी, मुसलमानों की कमी है। मुसलमान खाने पीने पर ध्यान देता है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। ये चीज़ें होती है ना रजिस्टर्ड की, NOC का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कोई आप पे मतलब ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा इस चीज़ का, बस ये देखते हैं कि हाँ मीडिया वाला आ गया, माइक के आगे खड़े हो जाओ, बात कर लेकिन लो। एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये रजिस्ट्री वगैरह करवानी होती है, NOC करवानी होती है। मान के चलिए अब ये मस्जिद रजिस्टर है, इस पर कुछ नहीं हुआ। हाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रजिस्टर है, ये मस्जिद है, रजिस्टर्ड है। इस पर कोई कुछ नहीं है, रजिस्टर है, सारे कागज बने हुए हैं इसके। इसका नहीं बना हुआ, इसने ऐसे ही लोग हैं। तो अब लग रहा है कि ये जो अरशद के घर पे, बिल्कुल सही हुआ। अब अरशद के घर पे तो बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल सही हुआ। उनके भी चलना चाहिए। उनके भी चलना चाहिए जो उसके साथ में थे। सारे हम साथ हैं उनके, ऐसे नहीं है। अगर मेरा भाई भी जाता, मेरा भाई भी अगर मेरे भाई को कोई मारता है, सारे मेरे भाई खड़े हैं यहाँ पे, अगर इनको कोई मारेगा तो मुझे उतना दर्द होगा जितना सूर्य का हुआ। सूर्य हमारा भाई था, चला गया, बहुत हमें दुख है। अपना क्या नाम बताया सर? जुनैद नाम है मेरा। जुनैद जी, एक सवाल और उठ रहा है कि आप लोग सूर्या के घर पर क्यों नहीं गए? अगर जाते इसलिए नहीं गए, वहाँ पर जो संगठन है ना तरीके की बातें करते हैं, और अगर यहाँ से कोई बंदा जाता भी है, हमने बोला भी था कि कुछ पैसे इकट्ठे करके वहाँ की आर्थिक मदद की जाए, लेकिन वहाँ उल्टी सीधी बातें होती हैं। इसलिए हमने सोचा जब मामला शांत हो जाएगा तब वहाँ पे जाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत दिग्गज लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाया जाता। मान के चलिए, मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को कि यहाँ पे कुछ कांस्टेबल वगैरह भी बैठे हुए हैं। वो अपनी यहाँ सेफ्टी बैठे हैं, पर यहाँ पर कांस्टेबल जो बैठे हुए हैं, ऐसा हुआ कि यहाँ पर आपको कोई मारने? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो वहाँ पर भी सर सुनिए, वहाँ पर भी जो है ना, जो रोड है, रोड पर भी इतने सारे कांस्टेबल, SI, ASI, SHO, ACP रैंक, DCP रैंक, हर तरीके के रैंक वाले हैं, हर तरीके का सुरक्षा बल है। आपको क्या लगता है कि अगर आप वहाँ पे जाते सूर्य की मदद करने के लिए, तो क्या वहाँ पे आपसे कोई लड़ता? इतनी सारी पुलिस फोर्स होने के बाद, आर्मी फोर्स होने के बाद? मेरी बात सुनिए, अगर आप ही बोले जाएंगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा फिर। मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा होता है, जब 10 जने होते हैं ना तो 2 जनों की नहीं चलती। जब भीड़ इकट्ठा होती है ना तो 1-2 आदमी की नहीं चलती। अच्छा, हम सब ने ये मीटिंग बना रखी थी, जब थोड़ी शांति हो जाएगी तो हम यहाँ से आर्थिक मदद पहुँचाएंगे। हाजी रफीक जी हैं, उन्होंने भी बोला है। मुकेश शर्मा जी से बात हुई है उनकी, बहुत अच्छे नेता मुकेश शर्मा जी, आप एक बार उनके जानते होंगे तो आप उन्हें जरूर जानते होंगे। हिंदू नेता हैं वो भी, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये है। अभी जैसा आपने बहुत ये एक नई बात बताई है कि हम पैसे इकट्ठा कर रहे थे, हम देने जाते, लेकिन हम देने जा नहीं पाए। आपका नाम क्या होगा सर? फरजान। आपका नाम क्या होगा? फ़हीम। आप इस गली में रहते हो? किस गली में रहते हो? इसी गली में। इसी गली में। तो आपके जो मदरसे सील हुए हैं खोड़ा में, ये क्या लग रहा है कि सूर्य हत्याकांड के बाद ये नई चीज निकल कर आई है? इससे पहले रजिस्टर नहीं होंगे, इस वजह से हो गया। कमी होती है अपने हिसाब से, कमी होती है। ये हमारी कमी थी, हमने एक्सेप्ट करी है, रजिस्टर कराना चाहिए था। या मुसलमानों की कमी है, या किसी दूसरे की कमी नहीं, हम दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते।
और रही उसकी बात कि हमें कोई दबा देगा, तो देखो हाथ पैर सबके पास हैं, अगर आपको कोई चांटा मार देगा आप भी चांटा ही मारो, कोई इसमें वो नहीं है। हाँ लेकिन दुख हमारा है, हमारा भाई चला गया, सूरज चला गया, उसके लिए दुखद है, ये गलत हुआ उसके साथ में। ठीक है, फिलहाल हमने जो ये मदरसा दिखाया था, शायद हमने अभी ये मदरसा दिखाया नहीं, आइए हम और मदरसा दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जो नोटिस लगा हुआ है, इस नोटिस को हम पढ़वाने की कोशिश करेंगे कि ये जो नोटिस लगा हुआ है, इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, और जो सील वगैरह लगाई गई है, आप देख सकते हो कि ये सरकार की तरफ से सील लगाई गई है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से वो कैमरा को ऊपर करके दिखाए कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें मोटा मोटी वही लिखा हुआ है जो हमने कल भी दिखाया था, जो दूसरी मदरसे में दिखाया था, कि उक्त के अतिरिक्त मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग, मतलब जो अग्नि से जो रिलेटेड अगर आग वगैरह लग गई तो उसके विभाग में अनापत्ति दिखाई गई है, और एवं विद्युत सुरक्षा विभाग, जो बिजली का जो विभाग है उसमें भी अनापत्ति भी प्राप्त हुई है, जिस कारण संबंधित परिसर में किसी भी दुर्घटना होने से इनकार किया जा सकता है। और ये अभी मदरसा सील हो चुका है। यहाँ मदरसा कमेटी हो या जो मौलवी हैं, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना है और उन्हें वहाँ पर कागजात दिखाने हैं कि ये जो मदरसा जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ वो रजिस्टर्ड हो गया है। कुछ लोगों का यहाँ पे कहना था कि ये मदरसा रजिस्टर्ड हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं पक्षपात है, कुछ लोग कह रहे हैं ये पक्षपात नहीं है। अभी जैसे सर हम लोगों ने बात करी कि पक्षपात नहीं है, आपने भी बताया था, आपने यहाँ पे कोई नोटिस वगैरह कोई नहीं आया कि बताया नहीं कि हमें मदरसा सील करना है? हम कहीं रही रहे भैया कि हम नोटिस देख रहे हैं, हम क्या हम पढ़ाने आते कि हम नोटिस देख रहे हैं, और नोटिस जाने हाफिज जी देखा है, हाफिज जी जाने। अभी 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 जो ये जो लोग हैं कह रहे हैं कि हम दिखा देंगे और ये सील वगैरह खुल जाएगी मदरसे में, तो मुझे क्या पता, उन्होंने से पूछो। चलिए ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारा चैनल, धन्यवाद।